यूजी फ्रिकिंग इटादोरी। अब तो उसका होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस इडियट की वजह से। ओह माय गॉड, वो पहुंच रहा है। कृपया मुझे बचा लो डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज। हम उस ऑकवर्ड सिचुएशन से चालू करते हैं जहां ये बुढ़ा आदमी अपनी थर्ड आई से रो रहा है, सोचता है कि इंसान अपने देवताओं को मार रहे हैं। ताकि बात क्लियर हो सके, जबालुमा लुमालोन का स्पोक्सपर्सन उसामी से संपर्क करता है कर्स स्पिरिट्स और कालों के बीच कनेक्शन कंफर्म करने के लिए। क्योंकि ये आंसू सिर्फ मजे के लिए नहीं आते। नहीं नहीं नहीं, ये आई लिक्विड असल में ब्रेन जूस है। लुमिलियन सिर्फ तब रोते हैं जब वे पैदा होते हैं, जब वे मारते हैं, या जब वे कालों की मौत को देखते हैं, जो उनके दिमाग को इम्प्लोड करने का कारण बन सकता है। लेकिन उसामी और मीनो को जो बात कन्विंस की वो थी कि बुढ़ा आदमी का स्वॉर्ड टोक्यो में हो रहा है। हमने ये देखा कि गोजू और सुकुना की मौत के 68 साल बाद 99% कर्स स्पिरिट्स अब सिर्फ इस शहर में ही मैनिफेस्ट होते हैं। इसलिए इन 12 चैप्टर्स में हम बारे में कर्स स्पिरिट्स को देखने को नहीं मिलता। सोचो कितनी क्रेजी बात है कि हर कर्स स्पिरिट जो आप जुजुत्सु काइजेन में देखते हो वो सब एक ही शहर में कॉन्सेंट्रेटेड है। पुराने जापान का कैपिटल, एक ऐसा जगह जहां आम इंसान कभी भी कर्स स्पिरिट्स की दुनिया में नहीं जा सकते। टोक्यो, इन ह्यूमन मारू। हम जल्दी से और जानते हैं जब ओकुत्सु सिबलिंग्स मारू को क्योतो के प्रोटेक्टिव बैरियर्स का टूर करवाते हैं। यूका एक्सप्लेन करती है कि कलिंग गेम्स के बाद जब दुनिया ने कर्स स्पिरिट्स के बारे में जाना, सरकार ने झूठ बोला कि वो सिर्फ टोक्यो में आते हैं और कर्स्ड एनर्जी का लीकेज सिर्फ टोक्यो तक लिमिटेड करके पब्लिक को एक्सेस ना देकर ये झूठ सच बना दिया। लोग एक्चुअली टोक्यो से डरते थे। शिंजुकू में जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए ये सिर्फ समझ आता है। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि पुराने कैपिटल में और भी कर्सेस स्पॉन होने लगी। लेकिन बैरियर्स क्योतो और दूसरे रीजन्स के अराउंड कंस्ट्रक्ट किए गए क्योंकि कर्स स्पिरिट्स का बाहर आना इम्पॉसिबल नहीं है। ये कर्सेस को उन रीजन से ढकेल कर कंट्रोल जोन में भेजता है। और तब सुरिगी ग्रेट प्यूरिफिकेशन रिचुअल के बारे में बात करता है, एक असल कलिंग ऑफ कर्स्ड स्पिरिट्स। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो टोक्यो से बाहर ना निकाल पाएं, कभी कभी सॉर्सरर्स भेजे जाते हैं उन्हें एक्सटर्मिनेशन करने के लिए। सिंपल लगता है राइट? मतलब उन्होंने इससे एक गेम बना दिया है। लेकिन सैमरियंस की नजर में ये उनकी धर्म के अगेंस्ट है, क्योंकि वो कर्स्ड स्पिरिट्स को कालों की तरह देखते हैं। और यही चीज इस बुढ़े सैमरियन ने देखा। उसने टोक्यो में वो देख लिया जब ग्रेट प्यूरिफिकेशन हो रहा था। अब हमें पता है कि यूजी फ्रीकिंग इतिदोरी यहाँ टोक्यो में नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो टोक्यो बिल्कुल खाली होता। बल्कि हमें एक इंसेन पैनल मिलता है जो बिल्कुल टगाशी के हंटर हंटर के डार्क कॉन्टिनेंट से लगता है। यूजी अभी MIA है और एंटिम बार इंसानों से भरे हुए भीड़ में देखा गया था। तो ये हो सकता है कि ये एरिया शायद बहुत सारे स्पेशल ग्रेड्स नहीं रखता, खासकर उनको जो लोग बातें करते हैं और सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंटली। हम ये सोच सकते हैं कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के एरिया छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि जब युगजी उरुरा फार्मिंग नहीं कर रहे होते तब वो शायद बड़े थ्रेट्स ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन हम पक्का कह सकते हैं कि जब युगजी आएंगे, सुमेरियंस और ह्यूमंस के बीच पूरा डायनामिक बदलने वाला है, खासकर अगर युगजी हाफ कर्स है। कर्स्ड स्पिरिट्स और कालों के बीच जो कनेक्शन है वो उनकी कर्स्ड एनर्जी की कॉम्पोजिशन की वजह से हो सकता है, और युगजी इसमें फिट बैठते हैं। अपने भाइयों को खाने के अलावा उनकी क्राफ्टिंग भी यूनिक है। किसी को पता नहीं जाकू ने उनके पेट में क्या क्या किया होगा। इसलिए ये सोचना कुछ ज्यादा नहीं है कि यूजी एक अवतार बन सकते हैं दोनों रेसेस को जोड़ने के लिए। एंड तक स्टिक करो, क्योंकि मैं इससे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों सैमरियंस युगजी को एक डेटी समझते हैं। लेकिन जबकि मेरा दोस्त युगजी इस सेसपूल में नहीं है, ये लोग हैं। याद है वो सुपर इंटॉलरेंट आदमी जो मैंने कहा था कि शायद मिमी से रिलेटेड है? हाँ, वही शेपअप वाला जो दूसरे हायर अप्स के साथ बैठे थे। तो इस आदमी से नफरत करने के लिए तैयार हो जाओ। जब टोक्यो में कर्स्ड स्पिरिट्स को एक्सरसाइज कर रहे थे तब वो अंदर क्लेंजिंग शुरू करने लगे। लेकिन कुछ या कोई उन्हें एक ही रूम की तरफ खींच रहा था, और वो कोई और नहीं, ऑस्की है। कौन? अरे आप लोग, सैमरियन जो कॉन्फ्लिक्ट चाहते थे और जापान पर फोर्स से कब्जा करने का वोट दिया था। एल्डर बोरो से ये सुनने के बाद वो वहां गया ताकि उनके ग्रेड्स की प्रेजेंस कंफर्म कर सके। तो ये गीजरवास में कर्स्ड स्पिरिट्स को एक फ्रिकिंग पेट की तरह ट्रीट कर रहा है। अब ये थोड़ा डॉजी लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये थोड़ा सस है। लेकिन बीच में जो भी हो रहा है, इन्हें सॉर्सरर्स ने रूड इंटरप्ट किया। यहाँ से सिचुएशन और भी बड़ी बदलती है। ओसामी टोरेन टोक्यो की सॉर्सरर्स को मैसेज भेजती है प्यूरिफिकेशन रिचुअल रोकने के लिए। जो बालोमा और क्रॉस भी समझते हैं कि सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है, और वो भी साथ आने का डिसाइड करते हैं। क्रॉस तो अपने मदरशिप का यूज करने का ऑफर भी देते हैं ताकि जल्दी वहां पहुंचे। साथ ही क्योटो में सिबलिंग्स मारू को कर्स्ड ऑब्जेक्ट समझाते हैं, जैसे सुकुनास फिंगर्स। इन्हें कर्स स्पिरिट्स को रिपेल करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन टाइम के साथ इन ऑब्जेक्ट्स का नेचर चेंज होता है और ये इन्हें अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए एक जुजुत्सु सॉर्सरर का काम सिर्फ रोग कर्स्ड यूजर से निपटना नहीं है, बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि प्रोटेक्टिव चार्म्स अब भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं ताकि कर्स स्पिरिट्स को रिपेल किया जा सके। सुदीकी फिर सुमेरियंस के साथ अपने काम को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारू कहता है कि उनके वॉरियर्स का रोल अलग है। उनका वॉरियर पाथ जम से चुना जाता है उनकी गांव के कालों के द्वारा, जो 1000 साल पुराने क्रीचर्स हैं, जो डिसाइड करते हैं कि एक लुमन अपनी जिंदगी में कौन सा पाथ चलेगा उनके जम के समय। ये उनका एक वजह है कि उन्हें गॉड्स की तरह समझा जाता है। लुमालो के मिडिल नेम्स भी कालो द्वारा दिया जाता है। अब ये दिखाता है कि कुछ कालो जैसे जू और हनामी इवॉल्व हो चुके हैं। अगर इनका एग्जिस्टेंस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कर्स्ड एनर्जी से है तो हो सकता है ये जो का एंड गोल हो। सच बताऊं तो उसने बस ये चाहा था कि वो ऐसे दुनिया में जी सके जहां वो आजादी से रह सके और उन्हें हमेशा शिकार न बनाया जाए। लेकिन जब प्रायो चिल कर रहे हैं और कल्चरल आइडियल्स एक्सचेंज कर रहे हैं, टोक्यो की सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। उसामी, जोबालुमा और क्रॉस पुराने कैपिटल पहुंचते हैं, पर बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे बुरा हो चुका है। बज हेयरकट वाला बंदा याकोमारू एक ही बार में कर्स्ड स्पिरिट को मार देता है जो ऑस्की से एनर्जी चुरा रहा था, और फिर उसने उससे अटैक किया, जिससे उन्हें बिल्डिंग के बाहर रिट्रीट करना पड़ता है। वॉर शुरू होने वाली है,
लेकिन जैसे ही चीजें और एस्केलेट होती हैं, उसामी हर सॉर्सरर से टूरेंट मिलने को कहता है। उसने अपने कर्स स्पीच का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें पोजीशन पर रोके। उसामी बताता है कि ग्रेट प्यूरिफिकेशन को ऑफिशियली कॉल ऑफ कर दिया गया है क्योंकि सैमरियंस को कभी सही से कर्स स्पिरिट्स के बारे में नहीं समझाया गया था और उन्हें सिर्फ लिमिटेड इंटेल दिया गया था जिउजित्सु सॉर्सरी का। मतलब कि इस पूरे सिचुएशन की मैं ब्लेम उन पर आता है। और बुरा तब होता है जब उसामी ये कंफर्म करता है कि कर्स्ड स्पिरिट्स कालों की तरह दिखते हैं। इसी वजह से सुमेरियंस फ्रीक आउट कर रहे हैं और इंसानियत पर गॉड्स को मारने का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जब उसामी सॉर्सरर्स को काम करने की कोशिश करता है तो क्रॉस अपने लोगों को भी वैसे ही समझाता है। वो समझाता है कि कालों और कर्स्ड फ्रूट्स एक ही नहीं है। जबकि ऑस्की अपनी आंखों की तरफ इशारा करता है कि वो रो रहा है, क्रॉस कहता है अगर वो सच में कौन्स होते तो वो खुद पर खड़े नहीं होते। इसके अलावा कर्स्ड स्पिरिट्स का फिजिकल बॉडी नहीं होता जैसे कालों का होता है, तो जब उन्हें एक्सरसाइज किया जाता है वो बस गायब हो जाते हैं। क्रॉस तो ऑस्की से भी कहने लगता है कि वो अपने थोड़े से ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल करे और अपने आप को संभाले। जब सिचुएशन थोड़ी काम हो जाती है, दोनों पार्टीज एक दूसरे से माफी मांगते हैं, उम्मीद करते हैं शांति से समझौता करने की। और जब टोक्यो में चीजें थोड़ी शांत होती दिख रही हैं, ट्रायो अपने मिशन को क्योटो में बैरियर्स चेक करते हुए कंप्लीट करते हैं। यहाँ हमें कुछ वार्म पर ईरी फीलिंग होती है। आप जानते हैं जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तब वही फीलिंग आती है। युका मारू से कहती है कि जिउजित्सु सॉर्सरर्स बार बार रोक दिए जाते हैं, तो सैमरियन के वॉरियर्स बैरियर्स को चेक करने और ग्रेट प्यूरिफिकेशन में मदद कर सकते हैं। वो उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं और सब एक साथ मिलकर अच्छा टाइम बिता सकते हैं। ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे टोक्यो में क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता। वो लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, अगले दिन मिलने का वादा करते हैं, पर हम सबको पता है गे राइट। हो सकता है ये उनका दोस्ती का आखिरी मिलना हो क्योंकि टोक्यो में क्रॉस अब रीच कर रहा है। उसका रीच कोट के पॉकेट्स में है और तब योको मारू अपनी ब्लू यूनिफॉर्म पहनते हैं और गन चलाना शुरू कर देते हैं। क्रॉस को चेस्ट और गट में शूट करते हैं। अब ऑब्वियसली वो वेपन की तरफ ही रीच कर रहा था, राइट। ये करना एक रैशनल बात थी। इसका रेसिज्म या किसी को अलग देखने से कुछ नहीं है, राइट। सीरियसली क्या उसने सोचा कि जो बंदा सिचुएशन को काम करने की कोशिश कर रहा है वो वेपन खोलने वाला है? तो सेल्फ डिफेंस में उसने उससे शूट किया। ये नहीं हो सकता। शट अप जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमेरिकन न्यूज बहुत देख रहे हो। लेकिन ऑनेस्टली गे पिछले 12 चैप्टर से सटली हमारी रियलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। युका और सुदिगी के कंपैरिजन में मैं क्रॉस और मारू के लिए ज्यादा महसूस कर रहा था, तो ये सब देखना मेरे दिल को छू गया। ऑनेस्टली जी के क्यों तुम ये सब हमारे साथ कर रहे हो? और हमें पता है सिचुएशन सब स्क्रीमिंग बना रो गया है, रेडी फॉर अ फाइट। क्रॉस डेथ के कागर पर है और जब लोमा और उसामी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एंटर स्पेशल ग्रेड। अब इस बस को समझ आएगा क्यों। उसामी पीस के लिए एलियंस के साथ पुश करते रहे। सिर्फ उस और उसके एसोसिएट के अलावा किसी इंसान ने डबा की ताकत नहीं देखी। अब अगला क्या होगा? चलो शुरू करते हैं। ये सुमेरियन विचार है कि ज्यादातर समस्याएं एक दूम से सुलझाई जाएंगी। दरो सब कुछ शांत करने आ सकता है और एक साथ मसला हल कर सकता है। उससे पर्सनली ये कैरी ऑन की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो डंटिन रेस से हैं और लूमिस से उनसे जोड़ता नहीं है। और जब उससे अपनी बहन का कर्ज तोड़ने का एक तरीका ऑफर हुआ, मुझे शक है कि वो उनके बीच जो रिलेशनशिप बना वो खत्म कर देगा। लेकिन क्रॉस अभी भी खून बह रहा है और दुनिया में सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो उससे बचा सकता है। RMC यूजी फ्रीकिंग इट। युका का ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से ये बिल्कुल क्लियर है कि जिउजित्सु सोसाइटी RCT हीलर्स में लिमिटेड है। अगर युका को पूरी तरह से हील किया नहीं गया तो भी वो कुछ ज्यादा देर तक जीने में सक्षम होती। लेकिन हमें पता है कि यूजी ने अपने ट्रेनिंग में यूटी और गोजो के साथ RCT सीखा था सुकुना से लड़ने के लिए। कुछ महीने के अंदर उसने इसे मास्टर किया। गोजो भी इतना नहीं कर पाया जब तक वो मौत के नजदीक नहीं आ गया और अब उसके पास कई दशकों का अनुभव और ट्रेनिंग है। इसी वजह से यूजी को ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए फेल सेफ और डिटरेंट माना जाता है लूमरियंस के अगेंस्ट। सोचो जरा, हम देखते हैं रिवर्स कर्स टेक्निक के कई यूजेस, लिटरली किसी को मौत से वापस लाने के लिए। सुकुना ने युगजी का दिल हील किया जब वो दिनों तक डेड थे। ऊटा ने भी कुछ सिमिलर किया था युगजी के लिए जब उसने उसका आर्ट रोका। वैसे ही सुकुना ने मेगुमी को भी हील किया जब उससे महारागा ने क्लैप किया। तो ये सोचना कोई अजीब बात नहीं है कि यूजी, जो आपके पास कई दशकों का एक्सपीरियंस है, RCT को एक एक्सट्रीम लेवल तक इस्तेमाल कर सकता है, ना सिर्फ शरीर पर बल्कि आत्मा पर भी। और एमजीतो से हमें पता है कि अगर आप आत्मा को प्रभावित करते हो तो शरीर भी फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि वो लिटरली कुछ भी हील कर सकता है। ये गन शॉट वुंड उसके लिए तो मजाक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये सुमेरियंस RCT क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ये लोग क्यों नहीं जानते, तो चाहे ये एलियंस रूल का एनर्जी यूज करते हैं जो लाइफ एनर्जी है, अब तक उन्होंने हमें RCT का इस्तेमाल दिखाया नहीं है उनकी टेक्नोलॉजी के लेवल के बावजूद। हीलिंग मारू, जिसे थोड़े ब्रूजेस थे, गन शॉट वुंड से हील करने से काफी अलग होता। तो RCT को एक गॉड टायर एबिलिटी माना जाएगा। ये नेचर के खिलाफ है। यूजी वही एक चांस है जो इंसानों के पास अभी है, खासतौर पर दर्रा के टोक्यो में आने के साथ। यूजी इवन दर्रा के साथ एक ड्यूअल में फेस ऑफ कर सकता है जहां दोनों सर्वाइव हो जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। सुनो, द लूमर लोग मेरे दिल को खोल के रखते हैं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि वे सब खुश रहें और शायद मिलकर वो डंटिन से लड़ सकते हैं, जो मैं तुम्हें अश्योर करता हूं वे अभी तक खत्म नहीं हुए। वो लूमर लोगों का पीछा करेंगे सिर्फ इन मारू ओर्स के लिए। वो असली बैड गाय हैं। यूजी का दुरा के खिलाफ जीतना और फिर शांति का प्रस्ताव देना उनका हाफ कर्स यानी हाफ कालियों के रूप को स्वीकार करने में भी मदद करेगा। उन्हें उससे किसी देवता की तरह पूजा करेंगे। और अगर यूजी को आत्मा को टारगेट करने की एबिलिटी है तो उसे दरेडा की बहन का कर्ज हटाने की भी सक्षमता होनी चाहिए, जहां वो लूमरियंस की पूजा का प्राप्त करेगा, साथ ही दरेडा का भी सम्मान। और मान लो अगर हम डिस्क चीफ और उनकी लोगों को लूमस का पीछा करते देखते हैं, हम सबको दर्रा, यूजी और सुडिगी के साथ मिलकर एक जबरदस्त टीम अप देखना है जो आखिर में रा की पावर्स को जगाता है। मजेदार बात है, यूजी की तरह वो भी MIA है और कुछ हिस्से मुझे एक्चुअली लगता है कि ये रिंग यूका की है।
यूटा चाहते थे कि वो उससे मिले, और सुनो, अगर वो है तो हो सकता है रा उसका ब्रेन ट्यूमर भी ठीक कर दे। याद है चैप्टर 219 में वो आरसीटी का इस्तेमाल कर पाई थी, तो जैसे उसने यूटी के बॉडी से किया वैसे वो यूका को भी हील कर सकती है। हर तरह से ह्यूमैनिटी के पास अभी भी एक चांस है, और मुझे पूरा भरोसा है कि यूजी फ्रीकिंग इतिदोरी इसका जवाब होने जा रहा है। अपना क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर तुम और ज्यादा पी कंटेंट चाहते हो तो ये वीडियो देखना मत भूलना।